नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। लर्निंग शायद चालू होगी, क्योंकि विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। तो अर्निंग के लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जब भी हमारे सामने कुछ ऐसा सेटअप, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी आती है जो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है और वो आपको बताना चाहिए और उससे आपकी एक अच्छी अर्निंग हो सकती है, तो ऐसी छोटी छोटी लर्निंग देने के लिए हम आपके सामने आते रहते हैं। और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, तो उनको भी पढ़ने के बाद अगर कुछ ऐसा आप लोग कमेंट करते हैं तो इस पर वीडियो बनाने का मन करता है कि बनाते हैं। क्योंकि जब आप रेडी हैं अर्निंग के लिए, लर्निंग के लिए, तो हम भी आपके साथ साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो चलिए, आज कुछ ऐसी बात करते हैं किसी स्ट्रैटेजी पर। तो हुआ क्या कि काम करते करते इस सिस्टम पर मैं भी अक्सर प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो उसी बीच में एक ऐसा सेटअप हमारे सामने आया जो कि बहुत ही ईजी है, और इसके बारे में ऑलरेडी हम कई सारे वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिंग व्यू पर, जो कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म है किसी भी चार्ट का एनालिसिस करने के लिए, तो ट्रेडिंग व्यू पर अगर आप पेड मेंबर नहीं हैं, आप फ्री में अगर ट्रेडिंग व्यू को यूज कर रहे हैं, तो दो से ज़्यादा इंडिकेटर वहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। ओके। और अगर किसी इस तरह की स्ट्रेटजी हम बताते हैं जहाँ पर दो से ज़्यादा इंडिकेटर का यूज है, तो वहाँ पर हम कर ही नहीं पाते हैं। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? तो इस पे ही एक छोटा सा मूविंग एवरेज पर ही बनी हुई स्ट्रैटेजी मेरे सामने आई, और जिसको मैंने एनालिसिस किया, थोड़ा सा उसको ईजी किया और वो आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो है तैयार सीखने के लिए? तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। ये हम आ गए अपनी स्क्रीन, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेडिंग व्यू ओपन है। और ट्रेडिंग व्यू में आप किसी भी टाइम फ्रेम पर आप काम करते हैं। टाइम फ्रेम के बारे में हमने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर रखा है कि टाइम फ्रेम का चुनाव कैसे करें। फिर भी अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए, हम आपको ईजी वे में इसको समझा देंगे। तो देखिए क्या होता है कि किसी भी टाइम फ्रेम पे आए, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है कि टाइम फ्रेम पर हमें काम करना है कि नहीं करना है। अब हम कह रहे हैं किसी भी टाइम फ्रेम पर आइए और कोई भी स्टॉक आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर स्टॉक ले लिया LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और अभी ये कहाँ पर चल रहा है? 901 पर चल रहा है। खैर, मैंने यूं ही इस स्टॉक को ले लिया, इस स्टॉक को कोई बात नहीं करनी है। तो बात आती है कि हम अगर कोई अच्छे टाइम पर एंट्री और एग्जिट कैसे करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन हर इन्वेस्टर का, हर ट्रेडर का यही होता है कि एक अच्छी बाइंग और सेलिंग हम कब और कैसे करें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, आज इसी के लिए बात करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इंडिकेटर में आना है, और इंडिकेटर में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे EMA क्रॉस। EMA क्रॉस यहाँ पर आप सर्च करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि EMA क्रॉस नाम से बहुत सारे यहाँ पर इंडिकेटर बने हुए हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पर आप ध्यान रखो, EMA क्रॉस डी मार्क 165 का ये इंडिकेटर है। जिनके भी फॉलोअर हैं 1.5 के, मतलब करीब 1500 फॉलोअर हैं जो इस इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं। हालांकि ये कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं, इन्होंने 4 EMA को यूज करके एक इंडिकेटर बना दिया। तो जिससे क्या होता है कि जब हमें ट्रेडिंग व्यू अलाउ नहीं करता है, तो हम वहाँ पर 2 की जगह पर 4 की जगह पर इसी एक सिंगल इंडिकेटर से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए, आप देख सकते हैं ये हमारे फेवरेट में भी ऐड है, मैं इसका अक्सर यूज करता रहता हूँ। तो देखिए, यहाँ से इसको EMA में जा कर के इसको ऑन किया मैंने, इसको क्लोज़ किया, और देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ कि यहाँ पर 4 लाइनें यहाँ पर आ गई। अगर हम इसकी सेटिंग पर आ जाते हैं, अगर आप इसकी सेटिंग पे आओ, तो देखिए यहाँ लिखा है EMA 1 2 3 4, 4 तरह के EMA यहाँ पर यूज किए गए हैं। और ये कौन सा EMA है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं EMA 1 में इन्होंने 7 का यूज किया है, जो नॉर्मली 9 बोला जाता है। 21, 50 एंड 200, यहाँ पर 100 का यूज इन्होंने नहीं किया है, 200 का यूज किया, जो कि बहुत ही एक अच्छा लेवल माना जाता है आपको किसी भी नई एंट्री, अच्छी जगह पे एंट्री या एग्जिट करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी सेटिंग है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट है। इसमें मैंने कुछ नहीं, सिर्फ कुछ कलर का ही सेटिंग किया है, जिसको आप देख सकते हैं, और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अब इसको हमने यहाँ पर करना क्या है, ओके कर दिया। अब देखिए, बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान देनी है। 2 बातें क्या ध्यान देनी है, जैसे मैं हर अपने स्ट्रैटेजी में बताता हूँ कि अपने कलर को ग्रीन और रेड में कर लीजिए, तो हमारा ये जो माइंड है वो ग्रीन और रेड का मतलब समझता है। और आप भी भली बात समझ चुके होंगे, क्योंकि आप हमारे फॉलोअर हैं और कंटिन्यू हमारे वीडियो को देखते रहते हैं। तो जैसे ही ग्रीन वीडियो ऊपर जाता है, सॉरी ग्रीन वीडियो कह रहा हूँ, ग्रीन लाइन ऊपर जाती है, मतलब ये एक संकेत है बाइंग करने का। और अगर रेड लाइन ऊपर जाती है तो ये संकेत है सेलिंग करने का।
और यहाँ पर आप देखो 4 लाइनें एक साथ आ रही, 1 2 3 4। तो हमें क्या करना है, वैसे तो अक्सर आपको ग्रीन और रेड ही देखना है, लेकिन सोने पे सुहागा होगा अगर ये चारों लाइनें एक साथ आकर के आपको कोई इंडिकेशन देती हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। चलिए पहले इसी 2 लाइन की बात कर लेते हैं। जब भी ग्रीन लाइन ऊपर जाएगी तो आपको बाई करना है। तो आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यहाँ पर इसने कितने टाइम पर बोला, 8 जुलाई 2024, 8 ऑफ जुलाई 2024 को इसने बाइंग के लिए बोला। और अगर हमने यहाँ पर बाइंग किया होता, अगर हमने इसको यहाँ पर बाइंग किया होता तो आप देख सकते हैं कि हमने एक हाई पर जाके इसने छोड़ा 1201 रुपये के समथिंग। और अगर मान लीजिए कि हम इसी के बेस पर हैं, आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं आता है, तो भी आपको प्रॉफिट हुआ। जैसे ही एक लाइन को यहाँ पर इसने क्रॉस किया तो आप यहाँ पर निकल गए। तो आप देख सकते हैं जो आपकी बाइंग हुई वो करीब जो है 1001 पर इसने, मान लीजिए कि हम इसको यही मान लेते हैं कि 1001 पर या 999 1000 पे लगभग बाइंग हुई। और अगर आप इस इंडिकेटर के बेस पर ही थे, आपको कुछ नहीं पता था, तो भी 1115 रुपये में इसने आपको निकाल दिया। और कितने दिनों में ये आया आपको, ये 5 जुलाई का ये चार्ट है, 8 जुलाई का चार्ट है। और 8 जुलाई से 12 अगस्त लगभग 1 महीने में आपको 1000 रुपये से 1100 रुपये मिल गए, जो कि लगभग 10% होते हैं। अगर 1 महीने में 10% आपकी अर्निंग हो रही है तो आप बिलीव करिए आप सबसे अच्छे ट्रेडर हैं और अच्छे इन्वेस्टर हैं। ठीक है। और इसके बारे में अगर और डिटेल में बात करने की कैसे अच्छे ट्रेडर हैं, अगर 10% पर मंथ में मिल रहा है, तो इसके बारे में आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करके आपको बता रखा है कि 1 महीने में 10% की अर्निंग आपके लिए कैसे यूज़फुल है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। हाँ, जहाँ पर मैंने बोला कि 4 लाइनें अगर एक साथ आ जाती हैं तो आप यहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक बहुत अच्छा आपको इंडिकेशन मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए चारों लाइनों ने आपको यहाँ पर बोला कि भाई निकल जाओ, तो 953 रुपये में आपको इन्होंने निकाल दिया। अगर आपने कहीं बाइंग की थी, अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया होता तो देखिए आपका कितना लॉस हो सकता था। इस चार्ट में आप देख सकते हो आपका कितना लॉस हो सकता था। अगेन यहाँ पर देखिए ग्रीन लाइन ने यहाँ पर इसको क्रॉस ओवर किया, रेड लाइन को। ग्रीन लाइन ऊपर यानी यहाँ पर बाइंग के लिए बोला, और बाइंग कितने पे, 798 पर, कब, 12 ऑफ मई को। और अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल ये में अभी आपको ट्रेड में बने रहना है। और इसने कब बोला, 12 मई को बोला, करीब 800 रुपये मान लेते हैं मोटी मोटा। और 800 रुपये से आपका प्राइस कहाँ पहुँच चुका, 958 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये लगा करके 1000 रुपये, 800 रुपये में 200 रुपये का प्रॉफिट। आप समझ सकते हैं कितना परसेंट हो गया, करीब ये 20% का प्रॉफिट हो गया। और इसलिए कब से मिला, 12 मई से लेकर के आप 9 जून मान सकते हो, 18 से 20 दिन या 1 महीना भी अगर मान लो बॉस, तो भी क्या बुरा है। और सबसे बड़ी बात, हम ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि मैं भी जॉब में रहा हूँ। तो बहुत इच्छा होते हुए भी हम सीख नहीं पाए, आगे बढ़ नहीं पाए, और जॉब के भरोसे ही हमेशा रहे, क्योंकि उससे हमारी रोटी चल रही होती, तो हम कभी डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको डिपेंडेंट होना है, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, तो आपको ट्रेडिंग सीखना ही पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको कोई शॉर्टकट नज़र आता है, किसी के क्वालिटीज़ पे आप काम करते हैं, तो प्लीज़ यार ऐसा मत करो। ऐसे मेरे पास डेली 8 से 10 केस आते हैं जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, वो 1 लाख 2 लाख शुरू में अर्न करते हैं और फिर उसके शिकार होते हैं। फिर जितना जीवन भर की कमाई है, 25 से 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़। अभी एक 24 साल का लड़का है, उसके दादाजी ने, पापा जी ने कितना मेहनत किया होगा, लेकिन उसने 15 करोड़ का लॉस किया है। आप समझ सकते हैं, एक फ्रॉड के चक्कर में पड़ के क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स की एक स्पैम का शिकार हुआ वो, और 15 करोड़ का लॉस किया। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। पैसा बहुत मेहनत से आता है, और मेहनत करें, थोड़ा सा मेहनत है, थोड़ी सी लर्निंग है, उसके बाद आपकी परफेक्ट अर्निंग है, बात मानिए। और ऐसी छोटी छोटी लर्निंग के लिए क्या करिए, छोटा सा काम एक और करिए, जिससे कि मैं कंटिन्यू आपके सामने इस तरह की वीडियो लेकर के आता रहूँ। तो आपको कुछ पे करना है, पे कुछ ऐसा अमाउंट के रूप में नहीं करना है, पे आपको सिर्फ इतना सा करना है कि दूसरों का भला करना है, जैसे मैं आपका कर रहा हूँ। तो करना क्या है, इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और जो भी आपको नेक्स्ट समझना है, सीखना है, या इस वीडियो में कोई आपका अच्छा सजेशन है, या फिर कमेंट या कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसको हम ज़रूर पढ़ते हैं और उस पर ज़रूर उसका अनुसरण करते हैं, और उस पर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो करते रहिए मुझे मोटिवेट, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करिए कि वो सब्सक्राइब करें, सीखें।
सीखें और सीख करके हमें कुछ ना कुछ कमाएं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अपने माँ बाप का सहारा बने, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट बने। देखिए आज का टाइम इतना ऐसा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक साथ मिलकर के अगर फाइनेंस को समझ जाते हैं तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत, और करते रहिए कंटिन्यू लर्निंग, जिससे होती रहे आपकी अर्निंग। थैंक यू।